अध्यक्ष साहब, जो ये उत्कर्ष में जो कल घटना हुई है, 10 बच्चे बेहोश हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, घटना बेहद चिंताजनक है और बहुत गंभीर है। सरकार को, प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन का भी बड़ा मुद्दा है। कल जिस तरीके से कोचिंग के अंदर घटना हुई, चलो ईश्वर का शुक्र है कि बच्चे बच गए, लेकिन कोई भी बड़ी घटना को अंजाम हो सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग प्रशासन की लापरवाही है, अनदेखी है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार और सत्ता दोनों इन्वॉल्व हैं। हम लोग कोचिंग सेंटर में कल कहीं आग लगी बात आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले पिछले दिल्ली में पानी भर गया था, उसमें मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि कुछ दिन पहले इसी कोचिंग में भी जो है तहखाने में पानी भर गया था, जबकि ये नॉर्म्स में लिखा है कि आप तहखाने में जो है कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं, आप बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं। ये नॉर्म्स में होता है कि आप निर्धारित संख्या से ज़्यादा बच्चों की संख्या आप जो है क्लासरूम में नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि 50 की संख्या के अंदर 500 की संख्या को पढ़ाया जा रहा है। तो बताइए, जब वो 50 की कैपेसिटी के अंदर 500 बच्चे एक साथ बैठेंगे तो एक साथ सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तो अपने आप जहरीली गैस उत्पन्न होगी। ना कोई वेंटिलेशन की सुविधा है, ना कोई और व्यवस्थाएं हैं। सपोज दैट अगर आग लग जाए तीसरी बिल्डिंग पे, तो लिफ्ट से क्या 500 बच्चे, 1000 बच्चे एक साथ नीचे उतरने में सक्षम हैं? क्या सीढ़ियों से 500 बच्चे एक साथ उतरने में सक्षम हैं? जब दिल्ली की घटनाएं हम देख चुके हैं, पानी भर गया, छात्रों की जान चली गई, आग लग गई, छात्रों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन हरकत में नहीं आया। वहाँ भी कोचिंगें 15 दिन सीज रही और आज वापस चालू हो गई, क्योंकि ये बड़े माफिया हैं, इनसे हम लोगों को डटकर मुकाबला करना होगा। ये बड़ा एक गैंग है, स्कैम है। ये सब इकट्ठा होकर सरकार को फंडिंग करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को फंडिंग करते हैं। आप सोचिए ना कि इन लोगों को एनओसी इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है। इनकी होड़ मची हुई है कि सबसे अच्छी लग्जूरियस बिल्डिंग किसकी है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस कोचिंग के हैं। शिक्षा से, उनके बच्चों के स्वास्थ्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो हम मांग करते हैं, हमारे एक साथी हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, 5 लोगों का डेलीगेशन गया, थाने में FIR दर्ज करेंगे उत्कर्ष कोचिंग के खिलाफ, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार करवाएंगे। और कोचिंग हब पिछली सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया, तो आपने इनको वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिर ये सब गाँव के, ढाणी के, देहात के बच्चे हैं, आप इनसे इतनी मोटी फीस लेते हैं, कहाँ से लाएंगे बेचारे? बैंक से कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, किसी और से, आस पड़ोसियों से कर्ज लेंगे। आपके पेपर जो है आप कराने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि पेपर आपके लीक होते हैं, बच्चे हतोत्साहित होते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है बच्चों की कि वैकेंसियाँ टाइम पे नहीं आती है तो कोर्ट में अटक जाती है और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, पता लगता है कि पेपर बिक गया। तो ना तो ये 30 लाख देने वाले बच्चे हैं, ये सब मेहनत मजदूरी किसान परिवार वाले बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारी एक प्रमुख मांग ये भी है, सरकार एक फ़ीस का मापदंड तय करे, उसी के आधार पे जो है इन कोचिंगों को सर्कुलेट किया जाए वो मापदंड, कि अगर रीट के पेपर की फ़ीस 5000 सरकार ने तय की है, तो 5001 रुपया अगर कोई लेती है कोचिंग संस्थान, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये सारे पढ़ने वाले छात्र हैं, यहाँ 5-5 हज़ार रुपये, इसकी हालत ये है महेश नगर की, 5-5 हज़ार रुपये एक छोटा सा कमरा मिलता है, तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, कोचिंग में क्या देगा, और ऐसे में वो पढ़ेगा क्या? तो इतना सारा बोझ जो है उस पर लाद दिया गया है। जैसे अभी एक देश एक इलेक्शन की बात आ रही है, तो कोई ऐसी कोई बात भी इसमें भी आएगी कि एक देश एक एजुकेशन को लेकर होनी चाहिए? एजुकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें पढ़ाई का, शिक्षा का, राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन। लेकिन क्या है कि हमारे देश की सरकारें इस देश के भविष्य को खतरे में डालना चाहती हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को पैदा ही नहीं करना चाहती जो उनसे सवाल पूछे। वो तो मूक बधिर लोग पैदा करना चाहते हैं। देखिए, बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, विद्वान बनेगा तो सरकार से सवाल करेगा, वो डिग्री लेके आएगा तो वो सरकार से सवाल करेगा। ये जो है सरकार, ये केवल लोगों को फालतू ऊल जलूल बातों में फंसा के रखना चाहती है और केवल उनको शिक्षा से दूर रखने का काम करती है। कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कब दिएगा किसी को 2 करोड़ रोजगार मिले? हमारे कहा था गरीब परिवारों को हम 15 लाख रुपए देंगे, किसी को मिले क्या? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा है, जो ये झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, केवल और केवल धर्म की झूठी राजनीति करते हैं। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है, वो हम लेके रहेंगे। और इन फीस माफियाओं के खिलाफ, इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि जब भी कोई आता है तो बैग पहुंचा देते हैं कि ये लो साहब 10 लाख रुपए है,
कोई जेडीए वाला आया, कोई कार्रवाई करने आया। गरीब की तो कैसे आप जो है तुरंत प्रभाव से झोंपड़ी तोड़ देते हो, क्योंकि उसकी कोई अप्रोच नहीं होती है। आप कैसे गरीब का तो कोना अगर छज्जा भी थोड़ा सा आगे आ गया तो तुरंत प्रभाव से जेडीए आता है, नगर निगम आता है और कार्रवाई करके चला जाता है। आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, एक चस्पा किया है केवल और केवल, एक नोटिस दिया है, सीज भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नोटिस दिया है। मीडिया में गलत खबर चलाई गई है कि हम सीज कर दिए हैं। सीज करने का मतलब होता है कि उसको पूर्ण तरीके से बैन करना, कि ये गलत काम करते पाया गया है, इसने गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया गया है। सजा के तौर पे हम जो है इस कोचिंग को बंद करते हैं। अभी कोचिंग कभी नहीं चलेगी। कोचिंग तो जैसे अभी उत्कर्ष के अलावा वो बाकी भी जो सारी कोचिंग है, कहीं ना हम कहीं वो सबके अंदर मांग कर रहे हैं। तो हमने मांग की है कि सारी कोचिंगों के ऊपर जांच बैठाई जाए। जिन संबंधित अधिकारियों ने इनको एनओसी दी है उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, और क्या ये गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने अब धरना देके बैठे हो, तो कब तक आपका धरना चलेगा और कैसे, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक करो क्या? देखिए, धरना हमारा जारी रहेगा। ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लाख लाख रुपए की जो है फीस देने में सक्षम नहीं है। ये हमने कुछ मांगे जो हैं तैयार करी हैं सरकार से। इन मांगों को जो है हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। जब ये हमारी मांगे मान ली जाएगी तो हम सब लोग आराम से बड़े प्रेम से अपने घर जाएंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। किसी को शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं है बैठने का। धन्यवाद।